जय हिंद साथियों, विधानसभा चुनाव 2025 बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पोल आ चुका है। इस सर्वे से ये बात आईने की तरह साफ हो जाएगी कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम जिले के आधार पे। इसी श्रृंखला में हमारा पहला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के खाते में 2 सीटें आते हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में भी 6 ही सीटें हैं, जिसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आप देख सकते हैं राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जिला है कटिहार। कटिहार में 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य के खाते में यहाँ पे 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा किशनगंज। किशनगंज में 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में सिर्फ 1 सीट ही एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पे 2 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है पूर्वी चंपारण। 9 सीटों के जिले हैं। 9 सीटों में से 3 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी के खाते में यहाँ पे 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है दरभंगा। 7 सीटों का जिला है दरभंगा, जिसमें 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अन्य के खाते में यहाँ पे 0 है और 4 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है वैशाली। 8 सीटों का जिला है वैशाली, जिसमें से 4 सीट नरेंद्र मोदी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अन्य के खाते में यहाँ पे 0 है। राहुल गांधी के खाते में भी यहाँ पे 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है नवादा। 5 सीटों का जिला है नवादा, जिसमें से 2 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य के खाते में यहाँ पे 0 है और अगले अन्य के खाते में यहाँ पे 0 है और राहुल गांधी के खाते में यहाँ पे 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है सीवान। सीवान में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पे 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है समस्तीपुर। 10 सीटों का जिला है समस्तीपुर, जहां पे 4 सीटें एनडीए गठबंधन लेके आ रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 है। इसी के साथ 6 सीटें राहुल गांधी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है और बिहार की राजधानी है पटना। 14 सीटों का जिला है पटना, जिसमें से 6 सीट ही एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही, वहीं अन्य यहाँ पे 0 है, जबकि 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है अरवल। 4 सीटों का जिला है अरवल, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य यहाँ पे 0 है और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है जहानाबाद। 3 सीटों का जिला है जहानाबाद, जहां 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य यहाँ पर 0 है और एनडीए के खाते में इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर 7 सीटों का जिला है। इन 7 सीटों में से 3 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही, वहीं अन्य यहाँ पे 0 है और 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारा अगला जिला है सहरसा। 4 सीटों का जिला है, जहां पे एनडीए का खाता भी नहीं खुल रहा है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा सुपौल।
5 सीटों का ये जिला है। 5 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अन्य यहाँ पे शून्य है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है मुजफ्फरपुर। 11 सीटों का जिला है मुजफ्फरपुर, जिसमें से 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अन्य यहाँ पे 2 सीटें निकाल रही है, जबकि 6 सीटों के साथ यहाँ पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है खगड़िया। 3 सीटों का जिला है, जहां पे एनडीए सिर्फ 1 सीट लेकर आ रही है, वहीं अन्य यहाँ पे शून्य है और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 3 सीटें हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा बांका। 5 सीटों का जिला है बांका। बांका में सिर्फ 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि शून्य है अन्य का यहाँ पे खाता और 4 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा बिहार का सुप्रसिद्ध जिला गया। 10 सीटों का जिला है गया, जहां पे सिर्फ 3 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य यहाँ पे 1 सीट लेके जा रही है और 6 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा लखीसराय। 2 सीटों का जिला है लखीसराय और ये 2 के दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा मधुबनी। 10 सीटों का जिला है मधुबनी, जिसमें से सिर्फ 2 ही सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन यहां 7 सीट लेके आ रही है। हम अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है अररिया। 6 सीटों का जिला है अररिया, जिसमें से सिर्फ 1 सीट ही एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 4 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा सारण। 10 सीटों का ये जिला है। 10 सीटों में सिर्फ 2 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है और 5 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन निकाल रही है। हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा अगला जिला होगा शेखपुरा। 2 सीटों का ये जिला है, जहां पे एनडीए शून्य है और अन्य भी शून्य है, वहीं इंडिया गठबंधन 2 के दोनों सीटें यहाँ पे निकाल रही है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा जमुई। 4 सीटों का यह जिला है जमुई, जहां पे सिर्फ 1 ही सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पे अन्य यहाँ पे शून्य है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा बेगूसराय। बेगूसराय में कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वही 4 सीट राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा बक्सर। 4 सीटों का जिला है बक्सर, जहां पे एनडीए गठबंधन बिल्कुल ही शून्य है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वही 3 सीटों के साथ में इंडिया गठबंधन यहाँ पे बढ़त बना रही है। हम आगे। हमारा अगला जिला है नालंदा। नालंदा में कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीटें नजर आ रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 3 सीटें नजर आ रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा अगला जिला होगा कैमूर। कैमूर 4 सीटों का जिला है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य यहाँ पे शून्य है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा भागलपुर। 7 सीटों का जिला है भागलपुर और इन 7 सीटों में से 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अन्य यहाँ पे शून्य है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 5 सीटें जा रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा मुंगेर। मुंगेर में सिर्फ 3 ही सीटें हैं और इन 3 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है, वही अन्य यहाँ पे शून्य है
और 2 सीटों के साथ यहाँ पे बढ़त बना रही है इंडिया गठबंधन। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जिला होगा रोहतास। रोहतास में 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से नरेंद्र मोदी के गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पे 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि राहुल गांधी के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जिला और आखिरी जिला है पश्चिमी चंपारण। 12 सीटों का जिला है पश्चिमी चंपारण, जहां पे सिर्फ 2 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे 4 सीट यहाँ पे अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 6 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब तक आपने 243 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें से एनडीए यानी कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गठबंधन को सिर्फ 70 सीटें मिल रही हैं। वहीं पे अन्य, इस अन्य में पीके साहब की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और भी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, जो कि 27 सीटें लेकर आ रही हैं। जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 146 सीटें जा रही हैं। फुल मेजोरिटी के साथ में बिहार में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और जहां तक कयास लगाया जा रहा है, अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के। इसी के साथ धन्यवाद।